डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी 2025-26। डेली 20 MCQS प्रश्न श्रृंखला 11। समाचारों में देखी गई ट्रीज पहल का उद्देश्य किस क्षेत्र में मरुस्थलीकरण से लड़ना है? ए. दक्षिण पूर्व एशिया, बी. उप सहारा अफ्रीका, सी. आर्कटिक सर्कल, डी. इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बी. उप सहारा अफ्रीका। दोस्तों, ट्रीज पहल उप सहारा अफ्रीका में छोटे किसानों की मदद के लिए स्थापित की गई है, जिसका मुख्य लक्ष्य फॉरेस्ट गार्डन बनाकर खाद्य सुरक्षा बढ़ाना और मरुस्थलीकरण से लड़ना है। 2014 से इसने सेनेगल, केन्या और युगांडा जैसे देशों में 50,000 से अधिक परिवारों का समर्थन किया है। कृषि में पेड़ों को शामिल करके ट्रीज का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता में सुधार करना, फसल उत्पादन बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सामुदायिक लचीलापन मजबूत करना है, जो वैश्विक जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना के प्रयासों में योगदान देता है। अंतर्राष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण सम्मेलन ICDRA की मेजबानी किस देश ने की? ए. भारत, बी. रूस, सी. चीन, डी. ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर भारत। भारत द्वारा आयोजित 19वीं ICDRA ने वैश्विक नियामक प्राधिकरणों को एकजुट किया ताकि औषधि नियमन में सहयोग बढ़ सके, ज्ञान साझा किया जा सके और रोगाणुरोधी प्रतिरोध तथा स्वास्थ्य देखभाल में AI की भूमिका जैसी चुनौतियों का समाधान किया जा सके। इस सम्मेलन ने वैश्विक स्वास्थ्य मानकों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जो इसे विश्व की फार्मेसी के रूप में मान्यता देता है, खासकर कोविड-19 के बाद गुणवत्तापूर्ण दवाओं और टीकों की पहुंच सुनिश्चित करके। प्रमुख चर्चाओं में भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए नियामक तैयारी पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। 13। रूपकुंड झील जो समाचारों में देखी गई थी, किस राज्य में स्थित है? ए. राजस्थान, बी. मध्य प्रदेश, सी. गुजरात, डी. उत्तराखंड। करेक्ट आंसर डी. उत्तराखंड। चलिए जानते हैं रूपकुंड झील के बारे में। इससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील अपने सदियों पुराने मानव कंकालों के लिए प्रसिद्ध है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण सिकुड़ रही है। माना जाता है कि ये कंकाल 9वीं शताब्दी के हैं। आनुवंशिक अध्ययन से पता चलता है कि ये व्यक्ति विविध समूहों से आए थे, जिनमें एक भूमध्य सागरीय वंश भी शामिल है। सिद्धांतों के अनुसार वे तीर्थयात्री या व्यापारी थे जो अचानक ओलावृष्टि में मारे गए, जिसमें बड़े ओले उनकी मृत्यु का संभावित कारण थे। 14. जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट पहल जो खबरों में देखी गई, किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? ए. आयुष मंत्रालय, बी. विद्युत मंत्रालय, सी. रसायन और उर्वरक मंत्रालय, डी. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। करेक्ट आंसर डी. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। दोस्तों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्या होता है, इसके बारे में जरूर कमेंट करना ताकि हमको पता चले कि आप लोग कर्ज से अपडेट है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारतीय गुणवत्ता प्रबंधन फाउंडेशन IFQM संगोष्ठी में जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट Z पहल पर प्रकाश डाला। इसे 2016 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। Z पहल एक एकीकृत प्रमाणन प्रणाली है। इसका उद्देश्य MSMEs को उन्नत तकनीक का उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये पहल प्रोत्साहनों के माध्यम से उच्चतर Z प्रमाणन स्तर प्राप्त करने को बढ़ावा देती है। यह उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाकर और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करके मेक इन इंडिया अभियान का समर्थन करती है। 15. वालों की लड़ाई जो खबरों में देखी गई थी, किस युद्ध का हिस्सा थी? ए. 1971 का भारत पाक युद्ध, बी. 1962 का भारत चीन युद्ध, सी. 1947 का भारत पाक युद्ध, डी. 1999 का कारगिल युद्ध। करेक्ट आंसर बी. 1962 का भारत चीन युद्ध। दोस्तों, 1962 का भारत और चीन युद्ध को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीन हमारा नेबर कंट्री है। सेना 1962 के भारत चीन युद्ध की वालों की लड़ाई की 62वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में महीने भर चलने वाले कार्यक्रमों की योजना बना रही है। ये लड़ाई अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन म्यांमार त्रिकोण के पास हुई थी। भारतीय सैनिकों ने एक महत्वपूर्ण आपूर्ति मार्ग वाले वालों की बड़े पैमाने पर चीनी हमले के खिलाफ रक्षा की। विभिन्न रेजिमेंटों के भारतीय सैनिकों ने लगभग 3 सप्ताह तक कमी के बावजूद चीनी सेना को रोके रखा। लगभग 830 भारतीय सैनिक मारे गए, घायल हुए या पकड़े गए। ये लड़ाई भारतीय वीरता के लिए याद की जाती है और युद्ध में एकमात्र भारतीय जवाबी हमले के रूप में खड़ी है। 16. हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 का शुभारंभ किया? ए. झारखंड, बी. ओडिशा, सी. मणिपुर, डी. असम।
करेक्ट आंसर डी असम। चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में एनालिसिस। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार देने और भूमि सेवाओं का डिजिटलीकरण करने के लिए मिशन बसुंधरा की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य भूमि संबंधी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार करना है। यह नए नियम लागू कर और समुदाय विशिष्ट अपवादों को मान्यता देकर भूमि अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। मिशन वसुंधरा 3.0 भूमि सेवाओं के डिजिटलीकरण और सार्वजनिक लाभ के लिए भूमि मानचित्र प्रकाशित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। 17 अमरावती ड्रोन समिट 2024 कहां आयोजित हुआ था? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। करेक्ट आंसर बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में एनालिसिस। आंध्र प्रदेश में आयोजित अमरावती ड्रोन समिट 2024 का उद्देश्य ड्रोन निर्माण में निवेश आकर्षित करना और ड्रोन तकनीक पर चर्चा को बढ़ावा देना है। इस समिट में 1000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें नागर विमानन मंत्रालय और रक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल थे। इस आयोजन में 5000 से अधिक ड्रोन के साथ भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो प्रदर्शित किया जाएगा। ये पहल आंध्र प्रदेश सरकार की रणनीति का हिस्सा है, जो राज्य को भारत की ड्रोन राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में है और ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार केंद्रों के महत्व को रेखांकित करती है। 18 विश्व पोलियो दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ए अक्टूबर 23, बी अक्टूबर 24, सी अक्टूबर 25, डी अक्टूबर 26। करेक्ट आंसर बी अक्टूबर 24। दोस्तों जानते हैं पोलियो के बारे में विस्तार से। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे रोटरी इंटरनेशनल ने जोनास साल्क के सम्मान में स्थापित किया था, जिन्होंने पहला पोलियो टीका विकसित किया। पोलियो एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से बच्चों में पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु का कारण बनती है। इसका कोई इलाज नहीं है, केवल टीकाकरण से बचाव संभव है। भारत में 2009 में 741 पोलियो मामले दर्ज किए गए थे, जो दुनिया में सबसे अधिक थे। भारत में आखिरी पोलियो मामला जनवरी 2011 में हावड़ा, पश्चिम बंगाल में सामने आया था। भारत की पोलियो उन्मूलन की सफलता मजबूत सरकारी समन्वय, अंतर्राष्ट्रीय सहायता, प्रभावी संदेश और सांस्कृतिक चुनौतियों पर विजय से संभव हुई, जिसने उसके कोविड-19 टीकाकरण अभियान को प्रेरित किया। 19 हाल ही में किस शहर को वायु गुणवत्ता मॉनिटर IQA द्वारा दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? ए नई दिल्ली, बी ढाका, सी याशिमा, डी लाहौर। करेक्ट आंसर डी लाहौर। इसकी विस्तृत को जान ले। वायु गुणवत्ता मॉनिटर IQA के अनुसार लाहौर वर्तमान में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, जिसका AQI 394 है। IQA वायु गुणवत्ता को PM 2.5 कणों की सांद्रता के आधार पर मापता है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं। लाहौर का AQI WHO की सुरक्षित वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश से 55.6 गुना अधिक है। AQI 100 से अधिक अस्वस्थ है, जबकि 150 से अधिक बहुत अस्वस्थ माना जाता है। WHO के वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश PM 2.5 की वार्षिक सीमा 5 घन माइक्रोग्राम प्रति मीटर और दैनिक सीमा 15 घन माइक्रोग्राम प्रति मीटर तथा PM 10 की वार्षिक सीमा 15 घन माइक्रोग्राम प्रति मीटर और दैनिक सीमा 45 घन माइक्रोग्राम प्रति मीटर सुझाते हैं। ये दिशानिर्देश सरकारों को वायु गुणवत्ता मानक स्थापित करने में मदद करते हैं, लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। 20 हाल ही में खबरों में देखा गया सॉल्ट टाइफून क्या है? ए एक दूरसंचार कंपनी, बी एक हैकिंग समूह, सी एक मौसम घटना, डी एक सरकारी एजेंसी। करेक्ट आंसर बी एक हैकिंग समूह। चलिए जानते हैं इसके बारे में। सॉल्ट टाइफून एक नाम है जो माइक्रोसॉफ्ट के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने एक चीनी हैकिंग समूह को दिया है, जो अमेरिकी दूरसंचार प्रणालियों में घुसपैठ करने का संदेह है। इस समूह ने खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के व्यापक अभियान के तहत राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों सहित उच्च प्रोफाइल व्यक्तियों को लक्षित किया है। ये घटना अमेरिकी डेटा नेटवर्क में कमजोरियों और राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक अभियानों से संबंधित संवेदनशील जानकारी तक संभावित पहुंच के बारे में चिंताएं बढ़ाती है। ये नाम मौसम घटनाओं के आधार पर हैकिंग समूहों का नामकरण करने की माइक्रोसॉफ्ट की प्रथा को दर्शाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम हाजिर होंगे अगले वीडियो में करंट अफेयर्स के MCQ के साथ। तब तक आपकी स्टडी ऐसे ही चलती रहे और आगे बढ़ते रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, देन बाय।